क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। दिया गया है 1/2x² माइनस 3x प्लस 4। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे, यहां से हम 1/2 बाहर निकालने, कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, 1/2x² माइनस 3 में गुणा करें, 2 का गुणा करें, 2 का भाग करें। देखो 2 एकम 2, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार 4 में 2/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें से हम कॉमन लेंगे 1/2, क्या बचा x²। यहाँ 1/2 बाहर आ गया तो 3 दूनी 6x, यहाँ 1/2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 8। यहाँ पर ध्यान देंगे, जोड़े, देखो अचर पद क्या है 8 और उसके आगे साइन क्या है प्लस का, जोड़े तो 6 आ जाए, गुणा करें 8 तो 4 प्लस 2 बराबर 6, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो जहां पर -6 दे रखा है वहां पर हम 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8। 1/2 x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। 1/2, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन, x माइनस 4। 1/2 ये हो जाएगा x माइनस 4, दोनों में आ रहा था कॉमन, x माइनस 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। दिया गया है 18 माइनस 11x प्लस x²। तो हम इसको सही क्रम में लिखेंगे। सही क्रम तो ये भी अभी, लेकिन ये अब आरोही क्रम है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको अवरोही क्रम करके निकालेंगे। x² माइनस 11x प्लस 18। कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा, वैसे ही सेम लिखा है, बस क्रम बदल दिया पदों का। अब यहां पर देखो अचर पद क्या है 18, जोड़े तो कितना आ जाए 11, गुणा करें 18, 9 प्लस 2 बराबर 11 और 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 18। 9 2 11, 9 दूनी 18, x कॉमन, x माइनस 9 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 9, x माइनस 9, x माइनस 2। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। दिया गया है x² माइनस 10x प्लस 24। अचर पद क्या है 24, 24 के आगे साइन क्या है प्लस का, तो प्लस करें कितना आ जाए 10 और गुणा करें तो 24 आ जाए। जब हम 6 को 4 से जोड़ते हैं तो आता है 10, जब 6 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है 24। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 6 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 24। x² माइनस 6x प्लस माइनस 4x प्लस 24। इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 6, ये सेम ब्रैकेट है तो x माइनस 6 x माइनस 4। यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को जो देखेंगे। दिया गया है x² माइनस 18x प्लस 77। जोड़े तो कितना आ जाए 18 और गुणा करें 77 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 प्लस 7 बराबर 18, 11 गुणा 7 बराबर 77। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 11 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 77। x² माइनस 11x प्लस 7x प्लस में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7x माइनस 77, x कॉमन, x माइनस 11 माइनस 7 कॉमन, x माइनस 11, ये सेम ब्रैकेट है तो x माइनस 11 x माइनस 7। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 108। अगर हम देखो अचर पद के आगे कौन सा साइन है माइनस, माइनस करें तो 3 आ जाए और गुणा करें तो 108 आ जाए।
12 निम्मा 108, 12 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 12 माइनस 3 बराबर 9, 12 3 चाहिए, 9 यहां लिखो और 3 यहां लिखो, 12 निम्मा 108। अब यहां पर हम जहां पर 3 लिखा है वहां पर लिखेंगे 12 माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 108, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 9x माइनस 108। इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 12, इन दोनों में देखो 12 निम्मा 108, 9 इसके पास 9 इसके पास, 9 ले लिया तो x माइनस, यहाँ 9 चला गया तो क्या बचा 12। अब ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 12 x प्लस 9, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, क्या दे रखा है, बी स्क्वायर सी क्यू प्लस 8 बी सी पे पावर 4 प्लस 12 सी पे पावर 5। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी क्यू प्लस, देखो जोड़, इसमें सबसे पहले क्या करें, सी क्यू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहां पर, बी स्क्वायर प्लस 8 बी सी प्लस 12 सी स्क्वायर, 3 चलेगी तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी 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 पे पावर 3। तो अब इसे हम देखो, सी क्यू वी स्क्वायर जोड़े तो कितना आ जाए, देखो जोड़े तो कितना आ जाए 8 गुणा करें 12, 6 दूनी 12, 6 प्लस 2 8 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 6 बी सी प्लस 2 बी सी प्लस 12 सी स्क्वायर, सी क्यू, इनमें से b कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा b प्लस 6c, इन दोनों में से 2c कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा b प्लस 6c, सी क्यू, ये ब्रैकेट सेम है तो b प्लस 6c कॉमन, क्या b प्लस 2c, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी माइनस 18, अचर पद क्या हमारा 18, 18 के आगे साइन दिया गया है माइनस, माइनस कर ले तो 3 और गुणा करें तो क्या हो जाएगा 18, 6 में से जब हम 3 को माइनस करते हैं तो आता है 3, और 6 का जब 3 से गुणा करते हैं तो आता है 18। तो हम जहां पर दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी की जगह लिख सकते हैं 6 माइनस 3 ए बी माइनस 18, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का गुणा कर देंगे 6 ए बी माइनस प्लस 3 ए बी माइनस 18, इन दोनों में से हमें दिखाई दे रहा है ए बी कॉमन आ रहा तो ए बी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए बी माइनस 6, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा तो क्या बचा ए बी माइनस 6, ये सेम ब्रैकेट है तो ए बी माइनस 6 ए बी प्लस 3, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 एक्स माइनस 24, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अचर पद के आगे कौन सा साइन है माइनस, माइनस करें तो 2 रूट 3 हो जाए और गुणा करें 24, तो हम लिख सकते हैं 6 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, 6 चौको 24, नहीं ये नहीं होगा, 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 लिख सकते, देखो 4 में से 2 जाएगा 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 रूट 3 और 4 रूट 3 का जब हम गुणा करेंगे 2 रूट 3 में तो आ जाएगा 24, देखो रूट 3 का रूट 3 में गुणा करते हैं 3 होता है, 4 दूनी 8 और 3 8 या 24, तो जहां पर 2 रूट 3 एक्स है वहां पर हम लिख सकते हैं 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इंटू एक्स माइनस 24, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे 4 रूट 3 एक्स माइनस 2 रूट 3 एक्स माइनस 24, इन दोनों में क्या कॉमन x, तो x प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा,
इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो हमें क्या करना है, देखो 24 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2√3 इसके पास भी है, 2√3 इसके पास है, ले लेंगे तो क्या बचेगा x। जब माइनस बाहर चला गया तो क्या बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस। एक माइनस बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। माइनस ऐसे नहीं, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस बाहर चला गया प्लस बचा। अब यहां पर क्या बचा, 4√3। ये देखो सेम ब्रैकेट है, x प्लस 4√3 x माइनस 2√3, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 8x² प्लस 2x माइनस 15y। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम x² के साथ जितने का गुणा है उसका हम 15 में गुणा करेंगे। 15 अट्ठे 120। अब जो गुणनखंड होंगे वो किसके हिसाब से होंगे, 120 के हिसाब से। तो देखो चाहिए कितना हमें, 2 घटाएं तो 2 आ जाए, गुणा करें 120 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 10 लिख सकते हैं, 12 दाई 120, 12 में से 10 जाएगा 2, ठीक है, 12 दाई 120, तो यही लिख लेंगे 12 माइनस 10, तो 8x² प्लस 12 माइनस 10 इंटू एक्स बाई माइनस 15y²। 8x² प्लस गुणा करेंगे 12x बाई माइनस 10x बाई माइनस 15y²। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 4x, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 कॉमन ले लेंगे 5y, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये सेम ब्रैकेट है, यहाँ x और बच जाएगा क्योंकि केवल y लिया था, तो 2x लिखा हुआ ये 2x, ये सेम ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y कॉमन ले लेंगे, क्या बचा 4x माइनस 5y। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, दिया गया है y² प्लस 2y माइनस 120। तो यहाँ पर घटाएं तो कितना आ जाए 2 और गुणा करें तो कितना आ जाए 120। इसमें भी वही गुणनखंड कर लो, 12 माइनस 10 2, 12 दाई 120। तो जहां पर 2 है वहां हम लिख सकते हैं 12 माइनस 10, y² प्लस 12 माइनस 10 इंटू बाई माइनस 120, y² प्लस 12y माइनस 10y माइनस 120। इन दोनों में y कॉमन, y प्लस 12, इन दोनों में माइनस 10 कॉमन, y प्लस 12, ये सेम ब्रैकेट है, तो y प्लस 12 क्या बचा, y माइनस 10। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। माइनस करें तो 36 और गुणा करें तो 160 हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस करने से 36 आ जाए तो 40 माइनस 4 36, 4 चौको 16, गुणा करेंगे 160, तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस 40 माइनस 4 इंटू बाई माइनस 160, y² माइनस 40 बाई प्लस 4 बाई माइनस 160, बाई कॉमन बाई माइनस 40, 4 कॉमन ले लेंगे बाई माइनस 40, ये दोनों सेम है, बाई माइनस 40 बाई प्लस 4, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।